ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सबसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे मुख्य अतिथि पधारे हैं ब्रजजीत शर्मा और अतिथि ओम जी सुमन, दोनों बड़े भाइयों को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। तो मैं बुलाना चाहूँगा लोकेश सुमन, प्लीज़ कम। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ कुछ परेशानी नहीं है? नहीं। तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। हौसला बुलंद होता है, ताली बजाने से हौसला अफजाई होता है, हौसला बढ़ता है, व्यक्तियों को आगे बढ़ने का हौसला मिलता रहता है। भाई साहब को नहीं आती भारत माता की। आज हमारे बीच में मेरे छोटे भाई भी हैं और राजनीतिक के रूप में अब मेरे बॉस भी हो गए हैं, गुरुजी भी मानो। आज इस विकलांग क्रांति सेवा समिति के अंदर इनको मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मेरे भाई साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे जिलाध्यक्ष इस समिति से नवनियुक्त हैं। मैं जगदीश जी हाड़ा साहब से निवेदन करूँगा कि वो सीट पे विराजमान हो। जगदीश भाई साहब, हाँ, आपका मूल आज भाई साहब को बुलाने का ये था कि आज शपथ ग्रहण समारोह था। आज नववर्ष की शुभकामनाएं आप सब लोगों को, नया साल है और इनके दर्शन भी हमें लाभ मिल रहे हैं। और हमारे जिलाध्यक्ष जी को भी माला पहना के स्वागत करेंगे हम। वर्जी भाई साहब ये अच्छा काम करें। बहुत बधाई हो। वैसे आपके पड़ोसी में वैसा भी है। दोस्तों, ये जो सभा का आयोजन हुआ है आज 1 जनवरी 2024 से हमारी विकलांग जन क्रांति सेना की कार्यकारिणी का गठन और पद ग्रहण समारोह है। इससे पहले बूंदी में कभी भी विकलांग जन क्रांति सेना से संबंधित कोई भी संस्था यहाँ पे काम नहीं कर रही और न कोई कार्यकारिणी घोषित की गई। बाकी ये सत्येंद्र सिंह जी राठौड़ जो सचिव साहब है, जिनका सपना पूरा हो रहा है और उनकी वजह से आज बूंदी में कार्यकारिणी घोषित होगी। कार्यकारिणी में जो भी अपने विकलांग भाई बहन माताएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा और जो भी योजनाओं के अंतर्गत उनका पूरा सहयोग रहेगा हमारा, जिसमें जो भी योजनाएं उनको पूरी कराई जाएगी। उनके पात्रता अगर उसके पात्रता के लायक है योजना के, तो उनको वो योजना का लाभ हम जरूर दिलाएंगे। तो आप सबका सहयोग। आज विकलांग जन क्रांति सेना के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित भाई साहब ओम प्रकाश जी सुमन साहब, आपके जिलाध्यक्ष जी बना साहब और यहाँ उपस्थित समस्त कार्यकारिणी का जो आज शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें जो नवनियुक्त कार्यकारिणी है उसके शपथ ग्रहण के लिए मुझे अभी जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं सभी कार्यकारिणी सदस्यों के नाम यहाँ से पुकार रहा हूँ। श्रीमान हेमराज जी, जिला सलाहकार मंत्री हेमराज जी मीणा, श्री हरिमोहन जी, श्रीमान लोकेश जी, श्रीमान जम्बूलाल जी, श्रीमान नाथूलाल जी बैरवा साहब, श्रीमती संतोष जी बैरवा, श्रीमान बुद्धराज जी प्रजापत, श्रीमान नंदलाल जी मीणा, श्रीमान रामरतन जी बैरागी, श्रीमती सुनीता बैरागी,
श्रीमान राम अवतार जी सैनी, श्रीमान सुरेश जी, श्रीमान महावीर जी, श्रीमान मनोज जी, श्रीमान सोजीलाल जी मीणा साहब, श्रीमान कपिल जी कुमावत साहब, श्रीमान छोटूलाल जी सुमन साहब, श्रीमान राजू बंजारा जी, इस्लामुद्दीन जी, धर्मराज जी और श्रीमान चतरिया जी और श्रीमान जुगराज जी, आप सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। दोस्तों, ऊपर वाला जो एक अन्याय करता है, एक तरह से ऊपर वाले का अन्याय है, पर एक तरह से यह भी माना कि भाई ठीक से पूर्व जन्म को प्रारब्ध छो, जो भी छो। लेकिन जो आप लोगों का हौसला है, आज विकलांग व्यक्तियों के लिए खेल कूद ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो नहीं है, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेता है। आप हमसे ज़्यादा सक्षम हैं, आप हमसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हमसे ज़्यादा दौड़ते हैं, और आपका जो हौसला है उसको मेरा सलाम है। आपका जो हौसला है समाज के अंदर एक अपने आप की जगह बनाना, समाज के अंदर अपने आप को खड़े करना और समाज के अंदर अपने आप को साबित करना, इन सब चीज़ों में आप लोगों को कभी भी किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े, आप जिलाध्यक्ष जी से संपर्क करें, और जिलाध्यक्ष जी से के माध्यम से जो भी आपके लिए परेशानी होगी, जो भी सरकारी कार्यालयों में, जहाँ भी कोई सरकारी सुविधाओं में कोई आपको इन सुविधाओं से वंचित रख रहा होगा, उसमें मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। आज आपने जो सेना बनाई, मैं चाहूँगा कि इसका विस्तार और हो, और इस विस्तार में मेरे लायक जो भी उचित समझें आप जिलाध्यक्ष जी, आप हमेशा बताएं। आपका जो भी उचित काम होगा उसके लिए भरत शर्मा हमेशा खड़ा रहेगा। आप लोगों ने आज यहाँ पर जो बुलाकर मान सम्मान दिया, उसके लिए हृदय के गहन तल से आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। राम राम साहब। बहुत बहुत आभार आपका, और मैं ओम जी भाई साहब को भी 2 शब्द बोलने के लिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए जो गवर्नमेंट ने जो सुविधाएं निर्धारित कर रखी है, सभी को गाड़ियां मिलती है, किसी को लोन मिलता है, किसी को फंड मिलता है, या किसी को अनुदान मिलता है, महीने की जो तनख्वाह मिलती है उस तरह से। बहुत सारे विकलांग ऐसे हैं जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। अब आप लोगों के पास जिलाध्यक्ष जी जगदीश जी आ गए हैं, इन ये एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाएंगे, और उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो भी सुविधाएं आप लोगों को मिलती है उसमें डालेंगे, और आप लोग उसको शेयर करोगे। आप लोग इनसे संपर्क करोगे, या हो सकता है इनसे कोई चूक हो जाए तो आप लोग उनको बताएंगे ये सुविधाएँ अभी आ रही है। तो अभी स्कूटी के जो फार्म भरे थे उसमें भी बहुत सारे वंचित रह गए, तो अगले साल ऐसा नहीं हो, जब भी ये फार्म भरेगा, पोर्टल खुलेगा, तो आप लोग ध्यान देना इस चीज़ पे। तो सब लोग फार्म भरेगा, किसकी किस्मत आएगी, जरूर आएगी। बहुत सारे लोगों को मिली हुई भी है, और उन सब लोगों से आप पूछो किस तरह से फार्म भरा जाता है। आप लोग पीछे मत ना, जितने भी लोग फार्म भर सको उतने फार्म भरना। अगर कहीं रुकावट होगी तो परमजीत शर्मा है, हम लोग हैं, आप लोगों के साथ चलेंगे। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सारे लोग विकलांग लोग एक साथ कलेक्टर के सामने भी खड़े हो जाओगे ना, तो उसको भी दया आ जाएगी कि इनका काम करना ही है 100%। इतनी बात कह कि मैं अपनी जगह। साथियों, मैं हमारे मुख्य अतिथि साहब से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में एक प्रतिभागी है जो जयपुर से
फैशन शो में एक अवार्ड जीत के अभी कुछ दिनों पहले 2-5 दिन पहले बूंदी आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनका भी मान और सम्मान के हकदार हैं, तो उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। राजेंद्र जी बंजारा के लिए एक बार जोरदार तालियां। कौन से बैंड बाजे के पैसे लग रहे हैं? राजू बंजारे जी को बहुत बहुत बधाई हो सबकी तरफ से, और आगे भी वो अवार्ड और पद सभी तमाम तरीके से जीतते रहे और उनको पद और सम्मान मिलता रहेगा। आवश्यकता होगी तो आपको हमेशा जब भी आपको मैसेज मिले, संदेश मिले आने जाने के लिए, तो आपको यहाँ पर एक बार हमारे साथ उपस्थित होके आपको उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, ताकि उससे हमारी कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई योजना, बहुत सारी बातें होती दोस्तों। समस्या है कि नहीं होती जीवन में, बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या जो हम जिंदगी में जो दंश झेल रहे हैं पैदाइशी, वो है, उसका निवारण तो अब हो नहीं सकता। बाकी जो अपन को मिला है उससे सब कुछ तो जो मिल सके उसको प्राप्त करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट से संबंधित योजनाएं चलती है। बहुत से भाइयों बहनों को पता ही नहीं होता कि कौन सी योजना है कौन सी नहीं है। योजनाओं की जान मैं विकलांग जन क्रांति सेना जिला बूंदी पद पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से विकलांग जन क्रांति सेना बूंदी के विधि अनुसार विकलांग जनहित के लिए कार्य करता रहूँगा और मैं सारथी के रूप में कार्य करूँगा, ना कि स्वार्थी के रूप में। धन्यवाद। करके आपके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सबमिट कराओ। ठीक, लोकेश जी एक बार यहाँ आइए। हेलो, नमस्कार साथियों। आज हमारा विकलांग जन क्रांति सेना का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां पर हमने 15 व्यक्तियों को संगठन की शपथ दिलाई, जिसमें सभी तरह के पद हैं। सबको अपनी पद का गरिमा का ध्यान रखते हुए सबकी मदद करनी है, और मैं उनके साथ हूं और आप सभी मेरे साथ हैं।